नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। ठीक है, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। और गोदावरी नदी जो है नासिक के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। क्यों लौटाई थी? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इन्हीं के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। किसने लौटाई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है 4 नंबर कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी। तो महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी। कौन सी उपाधि? केसरे हिंद की उपाधि। क्यों लौटाई थी? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 5 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है 6 नंबर, लोहगढ़ किला किसने बनवाया था। तो लोहगढ़ किला जो है गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने लोहगढ़ किला बनवाया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी को। ठीक है, 1469 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट है 7 नंबर कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 8 नंबर कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, कहाँ? पोरबंदर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। गुजरात में ही गांधी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान में गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी को। ठीक है, 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब एक मुगल वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। तो औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को जो है ना मुगल वंश का जिंदा पीर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी को। नेक्स्ट 11 नंबर कि संविधान के भाग 9वें में किसका उल्लेख है। तो पंचायत का उल्लेख है। ठीक है, संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 40 में, अगर आपसे भाग पूछेगा तो किसमें? भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। देखिए, ठीक है, 12 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। नेक्स्ट है 13 नंबर कि निष्क्रिय गैस कितने होते हैं। तो निष्क्रिय गैस 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो हीलियम, ठीक है, He से हीलियम, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन Rd
और जेनॉन होता है XE, ठीक है, जेनॉन, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन, यानी कि निष्क्रिय गैस कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। और वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता? तो रेडॉन, ठीक है, रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है क्योंकि वो बहुत भारी तत्व है, इसलिए जमीन में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए निष्क्रिय गैस कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया गया था? तो दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किया गया था 1582 ईस्वी को। कहाँ किया गया? किसने किया था? तो अकबर ने किया था 1582 ईस्वी को दिन ए इलाही धर्म की स्थापना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 ईस्वी को, ठीक है। 10 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है 17 नंबर कि भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 18 नंबर कि गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर कि पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन थे? तो पर्ल यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे पर्ल होगा, ठीक है, पर्ल, ठीक है ना, पर नहीं होगा यहाँ पे, ये पर नहीं होगा, पर्ल एस बक, ठीक है। पर्ल एस बक ने गुड अर्थ के लेखक थे, यानी कि पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन थे? तो पर्ल एस बक जो थे गुड अर्थ के पुस्तक के लेखक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट 21 नंबर कि इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में कब किया गया था? तो इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर कि भारत के चंपारण से पहला सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत के चंपारण से पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। देखिए एक शिमला समझौता था, यहाँ पे शिमला सम्मेलन है। शिमला समझौता 1972 को हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर कि एंटी मनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो एंटी मनी का अग्रणी उत्पादक राज्य है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा जो है एंटी मनी का अग्रणी उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है 26 नंबर कि गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि प्रदान की थी C.F. एंड्रूज को, ठीक है। C.F. एंड्रूज को गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है 27 नंबर कि स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? तो स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। कैसी नागरिकता? दोहरी नागरिकता दी जाती है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर सवाल। देखिए 28 नंबर सवाल है कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर, ठीक है। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है।
नेक्स्ट है 30 नंबर कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है और कपास की खेती काली मिट्टी में ही की जाती है। किसकी खेती की जाती है? तो कपास की जो खेती है वो काली मिट्टी में ही किया जाता है, ठीक है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। देखिए 32 नंबर सवाल है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर, किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को, ठीक है, जुड़वा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो कालाहारी रेगिस्तान जो है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामिबिया क्षेत्रों में फैला हुआ है जो 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर? 9 लाख वर्ग किलोमीटर बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामिबिया क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगर आपसे पूछे कि कालाहारी रेगिस्तान जो है किस महाद्वीप में है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है क्या? कालाहारी रेगिस्तान। नेक्स्ट है 35 नंबर कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के गुरु थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर सवाल। देखिए 36 नंबर सवाल है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, ठीक है। क्या है? एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट है 37 नंबर कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। अगर आपसे पानी का पूछेगा तो 1.33 होता है, ठीक है, पानी का। हीरा का 2.42 सबसे ज्यादा हीरा का होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जो है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर सवाल। देखिए 40 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 में। नेक्स्ट 41 नंबर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। कौन थे? JV कृपलानी जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 42 नंबर कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। तो कपिल देव को, ठीक है, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमुंडसेन, जो नॉर्वे देश के रहने वाला था, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था? नॉर्वे। जो एमुंडसेन था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगर आपसे नॉर्वे की राजधानी पूछे तो ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट है 44 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए 44 नंबर सवाल है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे गंगा नदी की लंबाई पूछ दे तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट है 46 नंबर कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी।
नेक्स्ट है 47 नंबर कि तानसेन का असली नाम क्या था। तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर सवाल। देखिए 48 नंबर सवाल है कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। तो वो थे नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब जो है कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता थे, नाना साहेब। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो है यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो चीन की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चीन की सबसे लंबी नदी, अगर सबसे आपसे सवाल पूछ दे कि चीन की सबसे लंबी नदी तो यांगत्से नदी। ठीक है, और आपसे एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ दे तो यांगत्से नदी है, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय स्थित है, जिसको हम लोग नासा बोलते हैं, NASA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्यालय स्थित कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। ठीक है ना। अब देखिए सवाल आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।